हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर आप सभी का वेलकम है आज की इस अमेजिंग वीडियो में क्लास 8 की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी और कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें, क्योंकि ये बेसिक से एकदम स्टार्ट किया जाएगा और जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है स्लो करके या फिर पॉज करके चीजों को देख सकते हैं और नोट डाउन करेंगे। ये पहला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो उसके लिए हमें जानना होगा वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, कि ये तीनों चीजें होती क्या है, क्योंकि इन्हीं तीनों से मिलकर के बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं से मिलकर के बनेगा। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये समझा था कि वेरिएबल होते क्या है, कांस्टेंट होते क्या है और बेसिक ऑपरेशंस क्या है। वेरिएबल्स क्या है? ये ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू विद चेंजिंग कंडीशन चेंज हो जाती है, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर इंस्टेंस मान सकते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी एटसेट्रा। ये सब के सब क्या है? वेरिएबल्स है। क्योंकि कंडीशन चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कांस्टेंट क्या होते हैं? ये वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। हम कहीं पर भी उसका यूज करें, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उन सिंबल्स को हम कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि सारे नंबर्स 1, 2, 1.5, 7/3 एटसेट्रा, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है। और बेसिक ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इन तीनों को जब हम कंबाइन एक साथ कर देंगे तो ये मिलकर बनाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तीनों को कंबाइन करके एक बार देखते हैं। सपोज 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 7। सो दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम शॉर्ट में अगर लिखें तो 2x प्लस 3/y माइनस 7। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स टर्म्स मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि वो पार्ट किसी भी एक्सप्रेशन के जो प्लस या माइनस की साइन से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उन पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म। यहां पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। इसके बाद एक चीज और आती है, पॉलिनोमियल। किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। सिर्फ उन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहेंगे जिनमें वेरिएबल यूज्ड की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर दैट इज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड इट गोज ऑन, चलता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, 1.5 होल नंबर नहीं है, बट 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह आगे कंटिन्यू होता जाएगा। फ्रैक्शंस में होल नंबर नहीं होता, डेसिमल में होल नंबर नहीं होता है, सिर्फ जस्ट दीज नंबर्स, ये क्या है? होल नंबर्स। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में होगी तो हम उन एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उन्हें हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और इस बेसिस पर जब किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, वन टर्म, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं तो उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बाइनोमियल।
अगर 3 टर्म्स हैं तो हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। 4 टर्म्स हैं सपोज, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। ओके, बट इन जनरल हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Identify monomial, binomials and trinomials from the following algebraic expression. Given algebraic expressions में हमें आइडेंटिफाई करना है कि मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है। देखें अगर इस हम फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर, तो ये लिखा हुआ है 5p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r स्क्वायर। तो क्या इसमें कितने टर्म्स हैं? यहां पर अगर हम देखें, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्म्स कब बनते हैं? जब प्लस या माइनस की साइन लगी होगी। तो प्लस या माइनस की साइन से जो पार्ट सेपरेट होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। यहां पर तो ये क्या है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना। दैट मीन्स अगर हम इसे कॉम्पैक्ट करें तो ये 5p q r स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, कुछ नहीं, साइन मतलब मल्टीप्लाई है। तो ये पूरा एक सिंगल टर्म बन गया, और जब ये सिंगल टर्म है तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय 2z। यहां पर भी प्लस और माइनस की साइन से कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई लगा है, डिवाइड लगा है। दैट मीन्स ये क्या है? मोनोमियल। अगर इस टर्म की बात करें, -3 प्लस 7x स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि प्लस की साइन से ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं। तो जब ये दो पार्ट सेपरेट हो गए हैं तो इसमें 2 टर्म्स आ गए हैं, और 2 टर्म्स है तो हम इसे क्या कहेंगे? बायनोमियल। 2 टर्म्स है तो हम इसे बायनोमियल कहेंगे। ठीक, क्लियरली उसी तरह से हम इसे भी देखते हैं। गिवन 5p प्लस 3q माइनस 3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। सी, यहां पर देखें तो ये प्लस की साइन है, यहां माइनस की साइन है। तो इससे ये एक टर्म मिला हमें, ये दूसरा टर्म मिला हमें, और ये पूरा का पूरा तीसरा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स, सो दिस वन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहां पर अब हमें इन एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। वी हैव टू ऐड दीज एक्सप्रेशंस। तो देखो, ऐड करने का प्रोसेस क्या है? 2 तरह से हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपली नोट डाउन करके और लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुपिंग करके तब ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। दोनों मेथड्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले कॉलम मेथड से करते हैं। यहां पर लिखा है ए बी माइनस बी सी, देन आफ्टर दैट बी सी माइनस सी ए, और नेक्स्ट है सी ए माइनस ए बी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब कॉलम मेथड का यूज करेंगे सॉल्यूशन में, तो हमने लिखा ए बी माइनस बी सी। अब इसके नीचे इस अगले वाले एक्सप्रेशन को लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो लाइक टर्म होगा उसी को उसके नीचे लिखा जाएगा। अब यहां पर ये BC है, तो ये BC इन दोनों में से किस जगह पर दिख रहा है? यहां पर। तो इस BC को इसी के नीचे लिखेंगे। और बचा है माइनस CA, तो ये तो है नहीं, तो इसे हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं माइनस CA। और नेक्स्ट वाला पार्ट बचा हुआ है अभी। अभी पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कॉलम मेथड यही है। तो ए बी एज इट इज लिखा जाएगा,
देन इस BC के लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, हमेशा साइन लेफ्ट साइड होती है, तो इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस की साइन है। तो ये वाला BC माइनस में है, ये वाला BC प्लस में है, ठीक है। तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। बचा क्या, सिर्फ माइनस CA, ये कैंसिल हो गया, माइनस CA बचा। तो अब इन दोनों का सॉल्यूशन करने पर हमें मिला है ये, इसे फिर से लिख लेते हैं, AB माइनस CA, और ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन बचा है। तो अब इसे फिर फर्दर हमें कहा लिखना है, जो जिसका लाइक टर्म है उसे उसी के नीचे लिखेंगे। तो ये जो CA है यहां लिखा जाएगा, इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस की साइन, फिर माइनस AB, तो AB यहां पर है, AB के नीचे AB लिखेंगे, साइन माइनस की क्योंकि लेफ्ट में माइनस लगा है, अगेन प्लस AB माइनस AB, जीरो हो गया, माइनस CA प्लस CA, जीरो हो गया, सो आंसर इज जीरो। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने पर आंसर आ गया है हमारा जीरो। ओके, यहां तक आ गया होगा सभी को समझ में? पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 5p² प्लस 4pq प्लस 7 कॉमा 3 प्लस 9pq माइनस 2p²q²। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करे जा रहे हैं और उस क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मिल सके, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। अब इसे भी चाहे तो हम कॉलम मेथड से कर सकते हैं या फिर लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं। कॉलम मेथड और लाइक ग्रुपिंग दोनों एक साथ अच्छा कर देते हैं इस बोर्ड पे। सॉल्यूशन में कॉलम मेथड यूज करेंगे तो 5p² प्लस 4pq प्लस 7, सेकेंड एक्सप्रेशन ये है, तो जो जिसके लाइक टर्म है उसे उसी के नीचे लिखेंगे। 3 लिखा है, 3 लाइक टर्म है 7 का, तो यहां लिखा, पीछे यानी लेफ्ट में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस की साइन। फिर लिखा है प्लस 9pq, तो 9pq कहां आएगा, इस टर्म के नीचे आएगा और उसके पहले प्लस की साइन है। देन लास्ट में है p²q², उसका लाइक टर्म ये है, तो 2p²q² और साइन लगी है माइनस की। हमें करना है इसे ऐड, तो ऐड करेंगे, इसके पहले प्लस की साइन और इसके पहले माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आया 3p²q²। इस 3p²q² के पहले साइन किसकी लगेगी, तो जो वैल्यू ग्रेटर है उसकी साइन लगाएंगे, 5 ग्रेटर वैल्यू है तो साइन इसकी प्लस की रहेगी। प्लस की साइन हम लगाएं और या ना लगाएं कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले शुरुआत की बात है, बाद में तो लगाना पड़ेगा, प्लस हो चाहे माइनस हो। अब यहां पर प्लस 4pq प्लस 9pq, तो प्लस प्लस अगेन ऐड होगा और साइन भी प्लस की आएगी क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है, तो 9 प्लस 4 13pq। ओके, नाउ प्लस 7 प्लस 3, तो प्लस प्लस अगेन ऐड होगा और प्लस की साइन आएगी, 7 प्लस 3 10 आया। तो ये हमारा कॉलम मेथड से सॉल्व हो गया है, ठीक। चाहे तो हम इसे ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म से भी कर सकते हैं, अगर करें वैसे तो 5p²q² और सिमिलर टर्म ये है तो हम इसे इसके पास लिख देंगे माइनस 2p²q²। नेक्स्ट इज 4pq प्लस में, और सिमिलर टर्म ये है तो प्लस 9pq, फिर लास्ट में प्लस 7 और उसका सिमिलर है ये प्लस 3, सारे टर्म्स यूज हो गए। तो अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, 5p²q², 2p²q², तो इसकी वैल्यू आएगी 3p²
क्यू स्क्वायर, देन प्लस 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 9 4 13 पी क्यू, देन अगेन प्लस 10। तो हम चाहे कॉलम मेथड का यूज करें या ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म करें, दोनों कंडीशंस में आंसर सेम आना है। ओके, आगे ये दोनों क्वेश्चंस सभी लोग घर पे कर लेंगे, तो खुद से सॉल्व करिएगा। एक ये लास्ट वाला मैं फिर से बता देता हूं, नोट कर ले इसको पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, देन उसके बाद लिखा हुआ है ये वैल्यू। तो कॉलम मेथड से करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो लाइक टर्म यहां पर आएगा 3x स्क्वायर। इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, दैट मीन प्लस की साइन लगेगी। फिर लिखा है माइनस 5x, कहां पर लिखेंगे, यहां तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं इसका, तो इसको साइड में लिख देते हैं माइनस 5x। फिर है प्लस 4, 4 इसका लाइक टर्म ये है, तो प्लस 4। सॉल्व करते हैं, 4x क्यूब एज इट इज, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करने पर आया 4x स्क्वायर। साइन किसकी लगेगी, जो ग्रेटर वैल्यू है 7, माइनस की साइन, देन प्लस 9 प्लस 4 प्लस 30 एंड माइनस 5x। नाउ इस पार्ट तक हो गया, ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को यहां पर नोट डाउन करेंगे अगेन। 7x क्यूब, यहां x क्यूब कहां पर है, यहां x क्यूब था, 7x क्यूब, तो x क्यूब यहां पर आएगा 7x क्यूब, देन माइनस 11x, 11x इसकी तरह लाइक टर्म कहां पर दिख रहा है, इस जगह पर, तो माइनस 11x, देन प्लस 1, 1 इसका लाइक टर्म कहां है, ये है, तो प्लस 1। सॉल्व करेंगे, प्लस 4x क्यूब प्लस 7x क्यूब कितना आ जाएगा, 11x क्यूब। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज नोट कर दो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1 प्लस 14, माइनस माइनस अगेन प्लस होगा, साइन माइनस की क्योंकि सेम है, तो 11 और 5 16x, ये आ गया। अब हमारा ये लास्ट टर्म बचा है, लास्ट एक्सप्रेशन, टर्म नहीं एक्सप्रेशन। तो ये 6x स्क्वायर कहां लिखेंगे, यहां पर लाइक टर्म इसका कहां मिल रहा है, इस जगह पर मिल रहा है, तो इस जगह पर लिख देते हैं प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 13x, 13x का लाइक टर्म कहां पर है, इस जगह है, तो माइनस 13x। अगेन नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज 11x क्यूब, यहां पर माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, साइन प्लस की बिकॉज दिस इज ग्रेटर, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 14 एंड माइनस 29x। हम इस वैल्यू को रीअरेंज कर देते हैं बड़ी पावर से छोटे की तरफ, मतलब हायर वैल्यू से लोअर की तरफ, तो ये आ जाएगा 11x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 14, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ गया है। ओके, होप सभी को समझ में आया होगा, समझ आ रहा है तो आगे कंटिन्यू करिए, आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का भी, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो लिखा हुआ है दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस वन। यहां करेंगे क्या, कॉलम मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ एक्सप्रेशन हम पहले लिखेंगे, दैट इज 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। ओके, और फ्रॉम से पहले जो लिखा एक्सप्रेशन है उसे यहां नीचे लिखना होगा।
जो जिसका लाइक टर्म है उसी के नीचे लिखेंगे। तो 8a इस जगह पर आएगा, देन प्लस 3ab, देन माइनस 2b, एंड देन प्लस 7। ठीक। अब यहां सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन हम एडिशन की तरह ही करना है, बस यहां थोड़ा सा चेंज है कि जो एक्सप्रेशन नीचे लिखा है, इन एक्सप्रेशन के टर्म्स के पास जो भी साइन है प्लस या माइनस की, इन साइन को हम चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैसे इस 8a के पहले कोई साइन नहीं, यानी प्लस की साइन है, तो जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस, और इस प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे। अब ऊपर वाला ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स की साइन तो यहां पर है और इसका साइन नीचे है लिखा हुआ। तो देखो, प्लस और माइनस होगा सब्ट्रैक्ट, साइन लगेगी प्लस की, बिकॉज 14 इज ग्रेटर वैल्यू। सो आंसर है प्लस 14 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा, 6a। ठीक। अब इस 5ab के पास माइनस की साइन है और इस 3ab के पास भी माइनस है, ये साइन रिवर्स हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड करेंगे, ऐड करने पर और साइन सेम रह जाएगी, 8ab। फिर इसके पास प्लस प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा, और 7 to 9b। देन माइनस माइनस प्लस आएगा, साइन माइनस की, 7 + 5 12। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो सब्ट्रैक्शन इसी तरह से करना है। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट सभी लोग अपने से सॉल्व करिए। थर्ड वाला पार्ट मैं कर रहा हूं। थर्ड वाला पार्ट पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है, फ्रॉम के बाद का एक्सप्रेशन पहले लिखना है, दैट इज 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर और प्लस 5p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब इसके नीचे इस फ्रॉम के पहले वाले एक्सप्रेशन को, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। 4p स्क्वायर क्यू, p स्क्वायर क्यू कहां पर है, यहां पर, तो इसके नीचे लिख देंगे 4p स्क्वायर क्यू, साइन कुछ नहीं थी तो प्लस लगाया। फिर आता है माइनस 3pq, pq कहां पर है, यहां पर, माइनस 3pq। देन है 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर यहां पर है, प्लस 5pq स्क्वायर। देन माइनस 8p, 8p, p यहां पर है तो माइनस 8p। फिर है प्लस 7q, यहां पर लिखेंगे 7q, और लास्ट है -10, तो -10 इस जगह पर आया। ठीक, तो जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ एक के नीचे एक लिखा गया है। अगला प्रोसेस क्या है, सबका साइन चेंज होगा, माइनस की साइन प्लस, माइनस की साइन प्लस, प्लस माइनस, माइनस की साइन प्लस, प्लस की साइन माइनस, एंड प्लस की साइन माइनस। चेंज हो गया। तो 18 के पहले प्लस, यहां भी प्लस, प्लस प्लस ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 28। माइनस प्लस, अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन प्लस की, क्योंकि ये बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है, तो आएगा 5p। देन माइनस माइनस प्लस करेंगे, ऐड हो जाएगा, साइन सेम है तो सेम साइन लगाएंगे, 18q। प्लस 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 करेंगे, प्लस की साइन आएगी, 5 3 8pq। देन माइनस 5 to 7pq स्क्वायर एंड प्लस p स्क्वायर q। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चाहे तो इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं या एज इट इज छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन दोनों का सम
यानी इन दोनों को पहले ऐड करना है। सम मीन्स टू ऐड, तो इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लेते हैं। 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² प्लस 3, और इसमें हम 2x² माइनस 4xy माइनस 3y² माइनस 7 ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो साइन का कोई चेंज नहीं होगा। सी प्लस 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 होगा 5x², देन प्लस xy, अगेन प्लस 4y² एंड माइनस 4। तो ये आया इन दोनों को ऐड करने पर, यानी कि दोनों का सम आ गया। अगला स्टेप क्या कहा है? Subtract the sum of these two expressions from this expression. Means from के बाद वाला expression हमें पहले लिखना है। क्या लिखेंगे? 9x² माइनस 8xy प्लस 11y²। ये आ गया इसका फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन। अब इसके नीचे क्या लिखना है? तो जो इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम आया है उसे हम इसके नीचे नोट डाउन करेंगे। और किस तरह से करना है? लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। तो 9x² है, यहाँ 5x² लाइक टर्म है, तो 5x²। देन xy यहां पर है, तो प्लस xy। देन 4y² प्लस में ये है, प्लस 4y², और लास्ट बचा -4, तो उसका कोई भी लाइक टर्म नहीं था तो वो साइड में लिखा रहेगा। साइन चेंज करेंगे, इसके पहले प्लस है तो माइनस की साइन, प्लस है माइनस की साइन, प्लस है माइनस की साइन, और माइनस है तो प्लस की साइन। जो भी साइन है उसको रिवर्स कर देंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। साइन लगेगी ग्रेटर वैल्यू की, 9 माइनस 5 करेंगे 4x²। देन माइनस माइनस ऐड होगा साइन माइनस की, 9xy। अगेन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा साइन प्लस की, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है, तो आएगा 7y², और लास्टली बचा 4 प्लस में। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, फाइनली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What must be subtracted from this to get number this या expression this one? इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए? कहने का मतलब है, सपोज x में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें y मिल जाए। तो इस बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम x माइनस वाई कर दें तो ये बॉक्स आ जाएगा। मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर चाहिए, तो उस आंसर को ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें वो अननोन वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3, और इस एक्सप्रेशन को नीचे लिखना है। लाइक टर्म्स को ध्यान देंगे, 5a² फिर माइनस 7ab माइनस 3b² एंड प्लस 3a। ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी नीचे वाले टर्म्स की। यहां पर मिसप्रिंट है, आई थिंक यहां पर a होना चाहिए, यहां a रहेगा, तो साइन चेंज होगी। पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, और प्लस है माइनस की साइन। ठीक, साइन को रिवर्स कर दिया गया। प्लस की साइन माइनस की साइन होगा सब्ट्रैक्शन। साइन किसकी लगेगी? माइनस की, बिकॉज 5a² इज ग्रेटर वैल्यू, सो आंसर इज 2a²। नाउ माइनस प्लस, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन प्लस की, आंसर इज 2ab। माइनस प्लस फिर सब्ट्रैक्शन साइन प्लस की b² एंड माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस की 6a। ये आ गया इसका फाइनल
आंसर। दैट मीन्स कि this is the expression which must be subtracted from this one to get this expression। मतलब इस एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को? लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है और उसकी दो साइड्स दी हुई है। ट्रायंगल के बारे में जान रहे हैं सभी लोग। अब तो लास्ट टर्म आने वाला है, फाइनल एग्जाम्स। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर इसकी ये साइड्स हैं, दो साइड्स दी हुई है ना, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, नेक्स्ट वन इज 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3, और हम इस वाले पार्ट को अननोन है, नहीं पता है, और इन तीनों साइड्स को ऐड करके आंसर ये है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। या कोई भी प्लेन फिगर है, उसकी बाउंड्री की लेंथ को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस प्लेन फिगर का पेरीमीटर मिल जाता है। ठीक, तो ये पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों का सम। तो हमें करना क्या है? इस तीसरी साइड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इन दोनों साइड्स को पहले ऐड कर लें। पहले ऐड कर लेते हैं इन दोनों साइड्स को। p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1, 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 3, ऐड कर लो, आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। ये आ गया इन दोनों साइड्स का सम। जब हमें दोनों साइड्स का सम मिल गया और हमें पेरीमीटर पता है, मतलब तीनों साइड्स का सम दिया है और दो साइड्स का सम हमें पता है, तो तीसरा वाला कैसे निकालेंगे? हम तीनों साइड्स के सम में से जो ऐड करके आंसर दिया हुआ है पेरीमीटर, उसमें से इन दोनों साइड की सम को माइनस कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी थर्ड वाली साइड आ जाएगी। कहने का मतलब है कि सम ऑफ टू गिवन साइड्स क्या है? 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। ये हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। और पेरीमीटर गिवन है 7p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 11। ये पेरीमीटर गिवन है, तो थर्ड साइड क्या आएगी? थर्ड साइड होगी पेरीमीटर माइनस सम ऑफ टू साइड्स। पेरीमीटर में से दोनों साइड्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पेरीमीटर क्या है? 7p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 11। इसमें से इन दोनों साइड्स का सम 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस आ गया। सी, तो यहां क्या आ जाएगा? 3p स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा? माइनस p, यहां आ जाएगा प्लस 11 माइनस 2 9। तो इसलिए थर्ड साइड क्या आ गई? 3p स्क्वायर माइनस p प्लस 9। यही क्या आ गई? हमारी तीसरी साइड आ गई है। ओके, तो आई होप कि सभी को ये पूरी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आगे की वीडियोस नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर करेंगे, कल या हो सकता है परसों, नेक्स्ट डे पर। और वीडियोस को पूरा देखें ताकि सारे क्वेश्चंस समझ में आए, और बीच बीच में पॉज करके इसको नोट कर लिया करें। ओके।